वालेकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। ये हमारी मैथ की बेसिक्स की जो सीरीज़ है उसका एक नई वीडियो है जिसमें हम बेसिक्स ऑफ अलजबरा पढ़ रहे हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजब्रिक एक्सप्रेशन बाय मेकिंग पेयर्स। जो इस पार्ट में हम बात करेंगे वो है, और इसमें जो हम कोर्स फॉलो कर रहे हैं वो क्लास सेवन्थ है, उसका ये चैप्टर नंबर 8 है। और आज एक्सरसाइज 8.8 को हम सॉल्व करेंगे, और ये क्लास सेवन्थ के स्टूडेंट्स के लिए भी है। और वो जो कुछ लोग जिनको मैथ की बेसिक्स अभी उन्होंने सीखनी है, उन्होंने 8वीं की है या 7वीं से वो डायरेक्ट 9th में जंप किया है उन्होंने, और वो 9th का कोर्स शुरू करना चाहते हैं लेकिन उससे पहले उनकी बेसिक्स को ज़रा रिवाइज़ करना चाहते हैं, उनके लिए भी है। इसके अलावा जो बड़ी क्लासेस के जो कुछ जिनको वीक स्टूडेंट्स नहीं मैं कहूँगा, लेकिन जो कुछ चीज़ें भूल गए हैं और दोबारा से उनको रिवाइज़ करना चाहते हैं, ये उनके लिए भी लेक्चर्स मौजूद हैं। अच्छा जी, इसमें हमने फैक्टराइजेशन के जो स्टेप पढ़े थे, एक पहला सबसे पहले कॉमन लेना था, फिर उसके बाद फार्मूला था, और फिर उसके बाद मेकिंग पेयर्स था। इसमें जो सवाल जो है एक्सरसाइज 8.8 है, ये 8.6 और 8.7 के अंदर हमने फैक्टराइजेशन की है। ये उन दोनों एक्सरसाइज से ज़्यादा आसान है मुझे लगती है। वैसे भी सिर्फ इसमें, क्योंकि इसमें पहले उसने बता दिया कि हमने पेयर्स बनाने हैं और चार चार टर्म्स के अंदर आपके पास क्वेश्चन मौजूद हैं। सिर्फ इसमें आपने इंटेलिजेंटली आपने उसके पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स इस तरह से बनाने हैं कि आपकी जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वो एक वो हुई जो, मतलब ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज सेम ब्रैकेट्स आ जाएं। जब सेम ब्रैकेट्स आएंगी तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। इसमें वही जैसे था हमने 8.6 के अंदर किया था, तो ये सवाल उस तरह से सॉल्व होगा। सोल्यूशन है जी LX माइनस MY प्लस MX माइनस LY। अब इसमें हमने इंटेलिजेंटली इनके पेयर्स बनाने हैं। अगर मैं शुरू वाले इसको LX माइनस MY और MX माइनस LY के पेयर्स बनाऊँ तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है और अंदर वैल्यूज़ भी सेम नहीं होती। तो मैं एक्स वाली अगर हम पहले दो और आखिरी दो के जोड़े बनाए तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जिसकी वजह से फिर वो पेयर नहीं बनते। तो हमें इसको बे गुड पेयर्स बनाने के लिए रीअरेंज करना पड़ेगा। रीअरेंज करेंगे, LX और LY की वैल्यू इकट्ठा कर दिया, M वाली वैल्यूज़ को मैंने इकट्ठा कर दिया। अब इसमें से L कॉमन है, इसमें से M कॉमन है। इसमें से अगर L कॉमन लूँगा मैं तो x माइनस वाई अंदर बचता है। इसमें से M कॉमन लूँ तो फिर भी अंदर x माइनस वाई कॉमन बचता है। तो x माइनस वाई दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, हमने ब्रैकेट सेम बनानी होती हैं। जब ब्रैकेट सेम बन गया, अब ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी और अंदर क्या बच जाएगा आपके पास, L प्लस M। तो ये आपके पास आंसर आ गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास पी स्केयर प्लस 2p माइनस 3p माइनस 6। पहला सवाल जो था हमने वो फर्स्ट पार्ट किया था। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये हम थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.8 का। पी स्केयर प्लस 2p माइनस 3p माइनस 6। अब इसके पेयर्स देख लें, जो पहले जिस तरह से अरेंज बुक की तरफ से हो, पहले उसके पेयर्स बना के देख लें। अगर वो ब्रैकेट सेम आती है तो वही पेयर्स होते हैं। अगर ब्रैकेट सेम नहीं आती, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया, अगर ब्रैकेट सेम नहीं आती तो फिर हम उसको रीअरेंज करते हैं। इसमें देख लें आपके पास पहले में कुछ कॉमन आ रहा है, पी कॉमन आ रहा है दोनों में। अगर हम इसका पहले का पेयर बनाएं तो इसमें से p कॉमन है और इसमें से 3 कॉमन है। अगर मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूँगा तो अंदर प्लस p+2 बच जाएगा, और इसमें से अगर p कॉमन लूँगा तो अंदर p+2 बच जाएगा। तो ब्रैकेट्स मेरी दोनों सेम हो गई। तो अब मैं क्या करूँगा, p+2 कॉमन लूँगा और p-3 अंदर बच जाएगा। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, छोटा सा लेक्चर है, देख लीजिए और फिर उसके बाद आपका आज एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। टी स्केयर माइनस एस टी प्लस टी माइनस एस। अब इसमें देखें क्या कॉमन है। पहले इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, टी स्केयर माइनस एस टी के अंदर कॉमन है और टी माइनस एस के अंदर कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसको इस्तेमाल करेंगे और इसमें से चीज़ें कॉमन लेके देखेंगे, क्योंकि अगर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू सेम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे टी में इसमें से टी कॉमन था, मैंने टी माइनस एस ले लिया। अब टी माइनस एस दोनों सेम हो गए हैं, लेकिन इसमें से मुझे कुछ कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने इनको इसको भी ब्रैकेट में लेके आना। तो मैं इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो वन कॉमन ले लूँगा। अब जब मैं इसमें ब्रैकेट को कॉमन लूँगा तो टी माइनस एस बाहर चला जाएगा और t+1 अंदर बच जाएगा। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अच्छा जी, दिस इज़ द एंड ऑफ चैप्टर 8 ऑफ क्लास सेवन्थ के जो चैप्टर 8 है उसका ये एंड है। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अलजबरा भी कवर किए हैं इसके अंदर, और उसकी एक लिस्ट मैंने यहाँ पे दी है, आप उसको देख सकते हैं। आप अपना माइंड में इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। वो लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए आए थे उनके लिए भी, और जो क्लास सेवन्थ के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये चीज़ें आप अपने पास जो नोट्स हैं, जो भी आपके पास चीज़ें हैं जो आपने लेक्चर्स को साथ साथ बनाई हैं, उससे आप देख सकते हैं, या आप दोबारा से जाके मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं जो मैंने
एक्सरसाइज वाइज लगाए हुए हैं। पहले सबसे पहले हमने अलजेब्रिक टर्म्स की डेफिनेशन वो पढ़ी। उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है, टर्म्स को हम प्लस माइनस के साथ इकट्ठा करते हैं तो उससे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। उसके बाद अलजेब्रिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, प्लस माइनस के साथ हम कैसे इसको अलजबरा की वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, जिसमें हम वेरिएबल सेम हो और पावर सेम हो तो वो ऐड हो जाते हैं, उनकी बेस ऐड होती है, पावर्स ऐड नहीं होती। इस तरह अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन है, उसमें हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हर वैल्यू हर दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होती है और जो सेम वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होकर पावर अप हो जाती हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड अप होती हैं और जो नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई होकर बड़े नंबर में चले जाते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रैकेट्स हमने बताया। ब्रैकेट के अंदर जब दो दो ब्रैकेट्स हों, एक ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो दूसरी ब्रैकेट के साथ सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होती हैं। उसके साथ हमने आइडेंटिटीज़ और फार्मूलाज़ की बात की, चार फार्मूले जो बेसिक चार फार्मूले हैं उनकी बात की। जो स्केयर वाले दो बेसिक फार्मूले हैं, एक जो सिंपल जनरल फार्मूला है और सब नीचे जो है ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में जो फार्मूला था उसकी हमने बात की। फैक्टराइजेशन ऑल थ्री वेज टू फैक्टराइज। उसके बाद लास्ट में जो हमने फैक्टराइजेशन की बात की तीनों तरीक़ों से, कॉमन लेने से, फार्मूले से और फिर पेयर बनाने से, ये हमने चीज़ें कर की और हमारे पास बेसिक्स ऑफ अलजबरा का एंड हो गया। अब आपने क्लास 7th के स्टूडेंट, उन्होंने एक्सरसाइज 8.8 भी करनी है और रिव्यू एक्सरसाइज जो इसकी है उसको भी कंप्लीट करना है। उसकी मैंने अभी फ़िलहाल उसकी मैं यहाँ पे वीडियो बना के नहीं चढ़ाऊँगा, क्योंकि वो उसमें सारे वही सवाल हैं जो हमने पीछे, उसी तरह के सवाल है, वही सवाल नहीं लेकिन उसी तरह के सवाल हैं जो हमने पिछले एक्सरसाइज के अंदर सारे के सारे सॉल्व किए हुए हैं। इस वजह से आप उसको सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई डिफ़िकल्टी फेस करते हैं तो मेरे से हेल्प के लिए कमेंट में लिख सकते हैं या मेरे मोबाइल पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह जो बेसिक्स को अंडरस्टैंड करने आए हैं, अगर उनको इस पूरे चैप्टर के अंदर अलजबरा की बेसिक्स के अंदर कुछ चीज़ें अगर समझ नहीं आई और अगर उससे कुछ एडवांस चाहते हैं, एडवांस चीज़ें जो हैं वो जब हम चैप्टर नंबर 8th के मैथ में जाएंगे या हम 9th के मैथ में, फर्स्ट ईयर 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के मैथ में जाएंगे तो हम एडवांस चीज़ें भी सारी कर लेंगे। आप इस चीज़ से परेशान हो, लेकिन अगर आपको अभी तक बेसिक समझ आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हमेशा की तरह इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और इस लॉकडाउन में, इस कोरोना में आपको आपके अल्लाह हिफाजत फरमाए, आप कोरोना से महफूज रहें, घर के अंदर रहें और अपने हाथों की सफाई रखें, नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने से 5 वक्त तो आपके हाथ कम अज़ कम धुलेंगे साबुन के साथ, और कुरान पाक पढ़ें और दुआ करें अल्लाह से, अल्लाह इस बीमारी को, इस अज़ाब को अल्लाह हमसे दूर फरमाए। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिएगा, मेरे लिए भी गुनाहों की माफ़ी मांगिएगा। इंसान खता का पुतला है, खता हो जाती है, गुनाह हो जाता है तो उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह माफ़ करने वाले हैं। और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इन मुश्किल हालात में हमें साबित कदम रखे और ये मुश्किल हालात को दूर कर दे। इसी के साथ इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अल्लाह आपका हामी और नासिर, और अल्लाह हाफ़िज़।